आमेर में प्रशांत पूनिया को भगाना है, स्थानीय उम्मीदवार को लाना है। बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो राजकुमार ने निर्दलीय उम्मीदवार बनकर भरा नामांकन। विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया का सोमवार को आखिरी दिन रहा। इसी दरमियान में कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टी से भागे हुए प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर कईयों ने नामांकन पेश किया। इसी दरमियान सोमवार को बीजेपी से टिकट कटने पर आमेर विधानसभा क्षेत्र से राजकुमार बागड़ा ने नामांकन पेश किया। इस दौरान नामांकन दाखिल से पहले एक सभा का भी आयोजन किया, जिसमें कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं बागड़ा का लोगों ने 51 किलो का फूलों का हार पहनाकर जोरदार स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए बागड़ा ने कहा कि आमेर क्षेत्र विकास के लिए तरस रहा है। पिछले 20 सालों से ना तो बीजेपी ने ना ही कांग्रेस ने स्थानीय उम्मीदवारों को टिकट दिया है। हमेशा बाहरी लोगों को टिकट दिया जाता है, जिसमें आमेर की जनता में काफी रोष व्याप्त है। वहीं बागड़ा समाज के लोगों ने भी समर्थन किया और कहा कि आमेर में प्रशांत पूनिया को भगाना है, आमेर को बचाना है। बागड़ा समाज के लोगों ने कहा कि भाजपा टिकट देते वक्त ना तो आमेर की सीट के जातिगत समीकरण देखे गए और ना ही कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ध्यान रखा गया। आमेर सीट में सर्वाधिक वोटर ब्राह्मण समाज के हैं, जो 50,000 के करीब है। इसमें से 30,000 वोट बैंक बागड़ा समाज के हैं, 10,000 वोट हरियाणा ब्राह्मण समाज के हैं, तो बागड़ा ब्राह्मण समाज की तरह खेतीहर ब्राह्मण समाज से हैं। शेष 10,000 में से 4,000 गौड़ और खांडल ब्राह्मण समाज 3,000 पारिक के वोट हैं। वहीं आमेर में कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत शर्मा को टिकट दिया है, जो ब्राह्मण समाज से है, जिनके 1 या 2 परिवार ही आमेर सीट पे आते हैं। खुद प्रशांत शर्मा भी नंदपुरी सोडाला के निवासी हैं। बागड़ा ब्राह्मण बहुल इस सीट से प्रशांत शर्मा को टिकट दिए जाने से विरोध के स्वर उठाने लगे हैं। वहीं पूनिया को भी लोगों ने आड़े हाथ ले लिया और कहा कि पूनिया झुंझुनू के रहने वाले हैं और बीजेपी ने आमेर से टिकट दिया है। पूनिया के खिलाफ भी बागड़ा समाज और भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। आज तक आमेर विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार के लिए सभी लोग नामांकन कर रहे हैं। भाजपा व कांग्रेस से आपको टिकट नहीं मिला। भाजपा से हमारी दावेदारी थी और भाजपा ने हमें टिकट ना देके किसी और को उम्मीदवार बनाया है। उसके बाद ही जनता ने फैसला लिया है कि हमें निर्दलीय ही इलेक्शन लड़ना है और जीतना है। अगर आपको चुनाव जिताकर मैदान में उतारा जाता है तो फिर आप जनता के लिए क्या करना चाहते हैं? मैदान में तो उतार ही दिया मैडम, उतारने वाली बात तो आप छोड़ दीजिए। मैदान में तो जनता ने उतार ही दिया और आप देख ही रहे हैं। और जीतने के बाद की बात आप कर रहे हैं तो केवल और केवल आमेर के विकास की बात होगी, समृद्ध आमेर की बात होगी और आमेर के परिवर्तन की बात होगी, जो कि मैं पूरी करूंगा। पिछले वाले जो भाजपा विधायक थे आमेर में, उन्होंने क्या काम करवाए? ये तो आपको ज्यादा पता होगा या फिर क्षेत्र की जनता बताएगी। ये बता रहे हैं लोग। और मैं जो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ आमेर में क्या है, एक मतलब पंचायत हेडक्वार्टर पे जाने तक का रास्ता तक नहीं है। मैम आप सर्वे करवा लो, कुछ नहीं करवाया उसने। वो तो जो भी आता है आमेर में सब देख रहे हैं। जिंदाबाद। और उनको बुलाते हैं तो अपनी मैडम को भेज देते हैं, वो जाते भी नहीं है। अगर आमेर की जनता आपको विधायक बनाकर मैदान में उतारती है तो आपका पहला प्रतिनिधित्व क्या रहेगा जो आमेर में? पहला तो ये मेरा है कि अगर आमेर की जनता मेरे को विधायक बनाती है तो मैं विधायक नहीं बनूंगा। आमेर में बसा हर एक नागरिक विधायक होगा, मैं केवल विधायक नहीं होऊंगा। और मेरा जो काम होगा विधायक के नाते कागजों में मैं हो सकता हूं, विधानसभा में मेरी एंट्री रहेगी, जाना मेरा विधानसभा होगा, केवल उस जगह मैं हो सकता हूं। बाकी मैं ये वादा करता हूं कि आमेर का हर नागरिक विधायक होगा। और विकास की जहां तक बात है, जो लोग आज तक बातें करते हैं, मैं विकास के लिए 24 घंटे काम करूंगा, दिन रात काम करूंगा और मूलभूत आवश्यकताएं जो भी है आमेर विधानसभा क्षेत्र की, इसी पूरे 5 साल के कार्यकाल में पूरा करके दिखाऊंगा।